एवरीवन, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल निकुंज रस प्रभाव पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को जरूर प्रेस करें। ब्रज के भक्तों की सीरीज में आज हम श्रवण कथन मनन करेंगे स्वामी श्री गोविंद दास जी का, जो कि वृंदावन में रहते थे। तो चलते हैं कि वृंदावन के किशोर वन में स्वामी गोविंद दास जी रहते थे। वो शुक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य श्री श्याम चरण दास जी महाराज के शिष्य श्री गुरु छौना जी की परंपरा में छठी पीढ़ी में श्री खूब दास जी से दीक्षित थे और शुक संप्रदाय के रसिक संत दिल्ली के श्री मदन मोहन दास जी से विशेष रूप से प्रभावित थे। बड़े विरक्त महात्मा थे बाबा, मांगते कुछ थे नहीं, मधुकरी वृत्ति से रहते थे, आकाश वृत्ति से रहते। संपत्ति के नाम पर उनकी एक जीर्ण शीर्ण सी कुटिया थी, एक ब्रज का करुआ और 2 ग्रंथ जिन्हें वे अपने हृदय से लगा कर रखते थे। जो 2 ग्रंथ थे वो थे, पहला था शुक संप्रदाय के आचार्य श्री श्याम चरण दास जी की कृत भक्ति सागर और दूसरा था शुक संप्रदाय के ही राम सखी जी द्वारा भक्ति रस मंजरी। ये 2 ग्रंथ उनके पास थे। वे शुद्ध सहचरी भाव से योल की उपासना करते थे और भक्ति रस मंजरी के अनुसार राधा कृष्ण की लीलाओं की भावना करते थे। संसार से उदासीन रहकर नाम जप और ध्यान में ही तल्लीन रहते थे और वृंदावन छोड़कर कहीं जाते ही नहीं थे। उनके संबंध में एक कवि ने लिखा है कि तृणवत त्यागे जगत सुख, दृणवत विपिन निवास, नाम भजन रस में पगे, गुणनिधि गोविंद दास। ये कवि थे श्री जगदीश दास राठौड़ जी। उन्होंने बाबा के बारे में ये बोला। संत उनके प्राण थे, जप और ध्यान में ही लगे रहते थे और संत सेवा का कोई अवसर जाने ही नहीं देते थे बाबा। सरस माधुरी जी ने उन्हें सेवा धर्म जहाज कहा था कि साधु सेवा धर्म जहाज जिसके ऊपर टिका हुआ है वे हैं बाबा गोविंद दास। गोविंद दास महाराज साधु सेवा धर्म जहाजा। श्री रूप माधुरी शरण जी ने भी उनकी साधु सेवा नाम निष्ठा की सराहना करते हुए कहा है कि साधु सेवा में सरनाम, चाहे नहीं धन धाम, रहे सबसे निष्काम, गौर श्याम को उपासी है। मुख बोले मीठी बानी, प्रेम भक्ति रस सानी, नाम जापी अरु ध्यानी, रहे जग सो उदासी है। नाम के संबंध में श्यामचरण दास जी की ये दोहे बहुत गाया करते थे बाबा। एक दिन जब गोविंद दास जी की भावना में बैठे तो लीला स्फूर्ति न हुई। एक दिन जब गोविंद दास जी अपनी लीला ध्यान में बैठे तो उन्हें लीला दिखी नहीं। वे बहुत बड़ी चिंता में पड़ गए। अब बहुत सोचने पर उन्हें समझ न आया कि क्या कारण है इसका। तब किसी सिद्ध महात्मा के पास जाकर उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि तुमने किसी वैष्णव का अपराध किया है। अपराध तो किसी के प्रति नहीं हुआ, उन्होंने कहा। अच्छा ये बताओ कि पिछले 2-3 दिनों में तुम किस किस वैष्णव से मिले और क्या क्या बात हुई। मिला तो किसी से भी नहीं, बस कल एक महात्मा मेरी कुटिया पर आए थे और मुझे अपने गुरु महाराज की तिथि पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए निमंत्रित करने लगे। मैंने उनसे कहा कि मैं प्रसाद पाने नहीं आ सकता। मुझे लगा कि वे कुछ मुझसे खिन्न होकर चले गए, तो उन्हीं के प्रति तुम्हारा अपराध बना है। अब वो कैसे? मैं सचमुच तो कहीं निमंत्रण खाने जाता ही नहीं, ये मेरा नियम है। क्या मैं उनकी खातिर अपना नियम तोड़ देता? यदि ऐसा करता तो दूसरों के भंडारों में भी मुझे जाना पड़ता। भंडारों में पता नहीं किस किस का पैसा आता है। प्रायः भंडारों का पैसा शुद्ध नहीं होता, उसे खाने से सबके चित्त चंचल हो जाते हैं। इस वजह से मुझे भय था। मैंने बहुत से भजननिष्ठ महात्माओं को ऐसा कहते हुए सुना है। तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा नियम भक्ति पथ के अनुकूल और प्रशंसनीय है, पर तुम्हारा निमंत्रण को अस्वीकार करने का ढंग कुछ ऐसा रहा होगा कि जिससे बाबा को दुख हुआ। तो फिर भी किसी महात्मा के भंडारे के महाप्रसाद की एकदम से अवज्ञा करना ठीक नहीं। तुम भले ही प्रसाद न पाते, पर उसकी एक कणिका लेकर उनका असम्मान करना भी ठीक नहीं था। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम उन महात्मा से क्षमा मांगो और उनसे कहो कि कोई भगवत प्रसाद अपने गुरुदेव को अर्पण करके तुम्हें दे और तुम उसका सेवन करो। ऐसा करने से तुम अपराध मुक्त हो जाओगे। बाबा ने ऐसा ही कहा। तब उन्हें लीला स्फूर्ति होना शुरू हुआ। तभी से साधु वैष्णव सेवा की बात जहाँ बाबा सुन लेते, निमंत्रण होता तो भी पहुँचते, न होता तो भी पहुँचते और सेवा में योगदान देते। ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी आप भंडारे में जाएं तो आप पहले पानी के लिए न बैठें।
अगर आप भजन करते हैं तो वहाँ पर जाके पहले खूब सेवा करें और सबके पा लेने के बाद वैष्णवों का, गुरुजनों का उच्छिष्ट पाएं और इतना न पाएं पेट भरकर, क्योंकि सब तरह का पैसा आता है, इसलिए हमें वहाँ का अन्न नहीं पाना चाहिए। एक कणे का प्रसाद लेकर उसका सम्मान कर देना चाहिए ताकि आपको अपराध न लगे। उसके बाद सेवा में लगे बर्तनों को धोकर उनका जल पी लेते और उन्हें मांस धोकर रख देते। इस प्रकार वे किसी के भंडारे का अन्न न खाने का नियम भी पालन करते और प्रसाद का असम्मान न करने का भी सिद्धांत पूरा हो जाता। गोविंदास जी प्रत्यक्ष में जुगल बिहारी नाम के ठाकुर जी की सेवा करते और उनकी दिव्य लीलाओं का चिंतन करते। किशोर वन में व्यास समाधि के निकट जो मंदिर है वो उन्हीं का बनवाया जुगल बिहारी का मंदिर है। चिंतन करते करते गोविंदास जी को बड़ा समय हो गया। वे सोचने लगे कि अभी तक ठाकुर ने प्रत्यक्ष कोई कृपा नहीं की। एक दिन वो ठाकुर के लिए रसोई बना ही रहे थे कि उन्होंने देखा है कि एक बालक और बालिका कुटिया में घुसे और एक एक रोटी थाली में से लेके किशोर वन के मंदिर की तरफ भाग गए। अब बाबा चीखते रहे कि अरे क्या कर रहे हो, अमनिया है, अमनिया है। अब वो कहते हुए मंदिर की ओर भागे। अब वहां जाकर देखा तो बालकों में से कोई भी नहीं, पर मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियों के हाथ में एक एक रोटी थी। वो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और कुछ ही पलों में वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। वांछा कल्पतरु जुगल किशोर की अपने ऊपर इतनी कृपा सोच सोचकर भाव समुद्र में डूब गए और कई दिनों तक वो उसमें गोते खाते रहे। गोविंदास जी की सरस माधुरी जी पर विशेष कृपा थी। वे जब वृंदावन आते तो उन्हीं के साथ रहते। उनके शिष्यों में श्री धर्ममित्र जी और श्री अलबेली शरण जी का नाम विशेष रूप से आता है, जिन्होंने शुक संप्रदाय की बहुत सेवा की। आज से लगभग 65-70 वर्ष उन्हें निकुंज की प्राप्ति हुई। तो ये थे हमारे गोविंदास बाबा, जिन्होंने किशोर वन के जुगल किशोर ठाकुर की सेवा की, उपासना की, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया। अब आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि 65-70 वर्ष पहले की ही ये कथा है। तो ठाकुर जी कोई दूर नहीं है, सिर्फ हमारी ललक होनी चाहिए, हमारे अंदर उन्हें पाने की भूख होनी चाहिए। ठाकुर जी हमारे बगल में ही बैठे हैं, चाहे आप बाहर रह रहे हैं, चाहे आप धाम में रह रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग देखते तो हैं पर शेयर नहीं करते। मेरी आपसे विनती है कि देखिए, मैं कोई सांसारिक चीज़ों की वीडियो तो बना नहीं रही हूँ, मैं अपने ठाकुर के भक्तों के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता एक कहते हैं ना कि एक शब्द या एक लाइन ही किसी के जीवन को बदलने के लिए काफ़ी होती है। कोई निराशा के अंधकार में डूबे को कोई आशा की किरण मिल जाए, किसी के अंदर भजन की भावना आ जाए। इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया है। तो प्लीज़ 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 मेरा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे अपने कमेंट्स में प्यारे प्यारे सजेशन देते रहें कि आगे मैं किस किस पर वीडियोस बनाऊं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे आप लोगों की पसंद की वीडियोस बनाना।